है, जिसे जॉन ड्यूई के नाम से भी जानते हैं, जिसको प्रोग्रेसिव एजुकेशन या प्रगतिशील शिक्षा का फादर माना जाता है। बच्चे, बाल विकास का जितना भी आप पढ़ रहे हैं, अगर किसी को केंद्र में रख के तैयार किया गया है, उसमें जॉन डीवी का नाम आना स्वाभाविक बनता है। और ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखकर स्कूल या विद्यालय में लैब प्रारंभ करने की चर्चा इन्होंने ही की। प्रोग्रेसिव प्रगतिशील शिक्षा और डेमोक्रेटिक कक्षा में जनतंत्र और लोकतंत्र होना चाहिए, ये इन्हीं के विचारों से प्रेरित है। प्रोसेस ऑफ एजुकेशन इनकी बहुत फेमस किताब है। और इतना ही नहीं, इन्होंने एक बात कही है, विद्यालय समाज का लघु दर्पण या स्कूल समाज का लघु रूप होता है। इतना ही नहीं, एक बहुत फेमस स्टेटमेंट भी कहा है, शिक्षा जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया ही नहीं, शिक्षा ही जीवन है। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी गिवन। पत्थर की बंदिश बहती नदियों की धारा को रोकती है, या पत्थर की बंदिश बहती नदियों की धारा को रोकती है, क्या हालातों की धमकी अपनी नजरों को झुकाती है। किस्मत से किस्मत के पन्ने पर किस्मत लिखवाना पड़ता है, किस्मत से किस्मत के पन्ने पर किस्मत लिखवाना पड़ता है, जिसमें मसाल सा हो जज्बा वो दीप जलाना पड़ता है, वापस आना पड़ता है, कहाँ ज्ञान गंगा में। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर, मुट्ठी में कुछ सपने लेकर, भरकर जेबों में आशाएं, दिल में बस अरमान यही, कुछ बेहतर कर जाए, कुछ बेहतर कर जाए। सूरज सा तेज नहीं, दीपक सा जलता देखोगे, तुम मेरी हद को रोशन करने में कब तक हो। थैंक यू, दिस इज डीन। पत्थर की बंदिश बहती नदियों की धारा को रोकती है, या पत्थर की बंदिश बहती नदियों की धारा को रोकती है, क्या हालातों की धमकी अपनी नजरों को झुकाती है। किस्मत से किस्मत के पन्ने पर किस्मत लिखवाना पड़ता है, किस्मत से किस्मत के पन्ने पर किस्मत लिखवाना पड़ता है, जिसमें मसाल सा हो जज्बा वो दीप जलाना पड़ता है, वापस आना पड़ता है, कहाँ ज्ञान गंगा में। अगर मैं आपके सामने थोड़ी सी वार्तालाप करूं, रावण शक्तिमान ज्यादा था, ताकतवर ज्यादा था, ज्ञान के मामले में कौन ज्यादा था, रावण ज्यादा था। धन कुबेर के मामले में कौन ज्यादा था, रावण ज्यादा था। पॉलिटिकल पावर या पॉलिटिकल रिलेशन के मामले में, राजनीतिक संबंध के मामले में कौन ज्यादा था, रावण ज्यादा था। ज्ञानी, कुबेर का धनी, हर चीज में वो राम से ज्यादा ही था। इतना ही नहीं बच्चे, भगवान शिव को मानने वाला पंडित या पुजारी अगर कोई बड़ा था तो वो रावण ज्यादा बड़ा था। लेकिन फिर भी वो राम से हर बार हार रहे, ऐसा क्यों? क्योंकि रामचरितमानस, राम के चरित्र में ही सब कुछ उन्होंने कह दिया है। रावण तो अपने बारे में एक बात भी ये कहता था, मुस्सा पंडित मुस्सा जोधा और न कोई दूजा है, अपने शीशों से काट काट कर शंकर को मैंने पूजा है। लेकिन अहंकार को नहीं पूजा जा सकता है, अहंकार की पूजा नहीं की जा सकती है। अपने अंधकार के दीप को मिटाइए, मर्यादा पुरुषोत्तर राम से रामचरितमानस का पाठ सीखिए। उनका एक ही सद्गुण रावण के इतने सारे गुणों के ऊपर भारी पड़ रहा है। लर्निंग के प्रोसेस में बहुत कुछ आप श्री राम से सीख सकते हैं, रावण से भी सीख सकते हैं, लेकिन जीत हमेशा सच ही होगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। आप मोस्ट वेलकम, दिस इज सत्येंद्र। मुस्कुराते रहिए। और आज हमने सेशन में थोड़ी सी गति बना के रखी।